एक मगरमच्छ अपनी बूढ़ी माँ के लिए भोजन ले जा रहा था। तभी रास्ते में कालिया मगरमच्छ इसे रोक कर बोला, ये खाना मुझे दे दे, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जग्गू ने खाना पीछे छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये खाना मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए ले जा रहा हूँ। कालिया मगरमच्छ गुस्से से लोटपोट करते हुए चीखा, देख देख, आखिरी बार बोल रहा हूँ, खाना मुझे दे दे। जग्गू भी भारी आवाज करके बोला, और मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये खाना मेरी माँ के लिए है, इसे मैं तुम्हें हरगिज नहीं दे सकता। ये बोल जग्गू खाना लेकर यहाँ से जाने लगा। भूख और गुस्से से तिल मिलाए कालिया ने जग्गू की गर्दन दबोच ली। जग्गू भी बहुत हठी था, मरते मर जाऊंगा कालिया, पर ये खाना तुझे किसी कीमत पर नहीं दूंगा। कालिया लगातार जग्गू की गर्दन में अपने नुकीले दांत धसाए जा रहा था। तभी जग्गू मगरमच्छ को अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आया। असहाय बूढ़ी माँ का ख्याल आते ही जग्गू मगरमच्छ ने बिजली की फुर्ती से कालिया को दूर फेंक दिया। अब काफी देर तक दोनों मगरमच्छ खाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। यहीं सेब के पेड़ पर बंदर बैठा ये सब देख रहा था। सीधा साधा जग्गू कई घंटों तक हरामी कालिया मगरमच्छ से लड़ता रहा और अंत में जग्गू निढाल होकर गिर गया। जग्गू अपनी आखिरी सांस लेते हुए कालिया से बोला, तूने एक बेसहारा बूढ़ी माँ से उसके बेटे को जुदा किया है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। इतना बोल जग्गू ने दम तोड़ दिया। कुछ देर कालिया मगरमच्छ ने आराम किया और फिर उस खाने को इधर उधर तलाश करने लगा। तभी पेड़ पर बैठा बंदर बोला, खाने की तलाश में अपना समय मत गवा कालिया, मैंने उस खाने को जग्गू की बूढ़ी माँ तक पहुँचा दिया है। इतनी जद्दोजहद, इतनी लड़ाई करने के बाद भी कालिया मगरमच्छ को खाना नहीं मिला। अब तो कालिया मगरमच्छ बंदर की ओर भागा, पर बंदर तो बंदर था, वो पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर जा बैठा, जहाँ पर कालिया चाहकर भी नहीं जा पा रहा था। ये सब यहाँ चल ही रहा था, तभी बंदर ने देखा उसका बेटा जंगल से खेलकर सेब के पेड़ की ओर चला आ रहा है। बंदर जोर से चीखा, बेटा भाग जा यहाँ से, इधर मत आना। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो अपनी ही मस्ती में खेलता कूदता यहाँ तक आ गया। कालिया रात टपकाते हुए बोला, अरे वाह, मैं तो सोच रहा था आज मेरा दिन ही खराब है, पर सच में आज तो मेरा जीवन का सबसे अच्छा दिन है। कितने दिनों बाद आज ताजा और नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। अपने बेटे को मौत के मुंह में जाते देख एक पिता का कलेजा मुंह को आ गया। बंदर जोर से चीखा, देख कालिया, छोड़ दे मेरे बेटे को, उसके बदले मैं तेरा भोजन बनने को तैयार हूँ। कालिया ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, चुपचाप बिना होशियारी करे नीचे आ जा, फिर तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। औलाद के लिए एक पिता क्या क्या कर सकता है दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जो लोग समझ गए वो वीडियो को लाइक कर कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखें। बंदर मगरमच्छ के सामने आकर बोला, देख कालिया, मैं निहत्था तेरे सामने खड़ा हूँ, वादे के मुताबिक अब तू मेरे बेटे को जाने दे। हरामी कालिया दांत न पूछते हुए बोला, अबे पागल बंदर, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हाथ आए शिकारों को जाने दूं। इतना सुनते ही बंदर मगरमच्छ के इरादे समझ गया। मगरमच्छ बंदर के बेटे को नहीं छोड़ेगा। इधर बिना देर किए कालिया मगरमच्छ ने बंदर के बेटे को अपने मुंह में दबोच लिया। छोटा बंदर जोर से चीखा। बेटे की दर्द भरी चीख सुन एक पिता का दिल सीने से बाहर आते आते बचा। बंदर पूरी ताकत से मगरमच्छ पर वार कर रहा था, पर तेज तर्रार चमड़ी का बना कालिया मगरमच्छ के ऊपर बंदर की मार का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक यहाँ तेज हवाएं चलने लगी और आसमान से जग्गू की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश हुई। जग्गू मगरमच्छ कालिया की गर्दन पकड़कर नदी की गहराई में खींचते हुए ले गया। बंदर फौरन अपने बेटे को लेकर सुरक्षित स्थान पर आ गया। बंदर हैरानी से नदी की ओर देखे जा रहा था। काफी देर बाद जग्गू मगरमच्छ नदी से ऊपर आकर बंदर से बोला, चिंता मत करो बंदर भाई, मैंने उस कालिया का अंत कर दिया है। उसने जाने कितनी माओं से उनके बेटे को जुदा कर दिया, जाने कितने पिताओं से उनकी औलादों को छीन लिया। आज एक और पिता से उसकी औलाद ये छीनने वाला था। ये उस रब से देखा न गया और रब ने मेरी आत्मा को वापस मेरे शरीर में भेज दिया ताकि मैं इस कालिया का अंत कर सकूं। मेरी आयु अभी शेष बची है, तो अभी माँ की सेवा करने का सौभाग्य मुझे और प्राप्त होगा। ये बोल जग्गू यहाँ से चला गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक पक्के से करें। धन्यवाद।